संख्या कम नहीं हुई। ये तो बिल्कुल नेचुरल था, बिल्कुल नेचुरल था। इतने वहां गए, इतने वहां गए, इतने कम रह गए, इतने अफगानिस्तान गए, इस तरीके से कर दिया। आपको मालूम है वहां पर क्या हाल है? ये भी आपको मालूम है क्या हाल है वहां पर? कहां गई? आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं, पाकिस्तान घटिया पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बोले आज, और आज नहीं बोले। लगातार आप हमेशा उस पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। आप हमेशा पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। आपको लगता है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान पर असर नहीं है? भारत के मुसलमान भारत में रहते हैं, भारत में रहना उन्होंने स्वीकार किया है। आपका यह भ्रम है, इसीलिए आप एक सीट पर काबिज हो, इसीलिए एक पर हो, आप एक से आगे नहीं बढ़ पाते, माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप भारत के मुसलमानों को आप भड़का करके उसको अपना वोट बैंक बनाना चाहते हो, जो हो नहीं पाएगा आपसे, और न कभी भी नहीं हो पाएगा। आप पाकिस्तान की भाषा बोलिए, पाकिस्तान का चुनाव लड़िए, पाकिस्तान को डिफेंड करिए। आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान के चैनल पर आप बैठ करके पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे वहां हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं होता, कोई अत्याचार नहीं हुआ वहां पर हिंदुओं पर आज तक। जी सर, आपकी प्लानिंग ध्वस्त कर देते हैं। मैं पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एमआईएम का प्रवक्ता हूं। ये तो जनता, ये जो दर्शक है ना, ये जो दर्शक है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, देख लीजिए। पाकिस्तान की बहुत सारी बातें पाकिस्तान पर आ रही है, डिबेट हिंदुस्तान पे लौट के आई है। जी नहीं, हिंदुस्तान पे लौट के आना पड़ेगा, और मैं आपको कुछ हार्ड फैक्ट्स बताता हूं। हार्ड फैक्ट बताने इसलिए जरूरी है इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश में आप चादर तान के सो सकते हैं रात, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर आप तमाम बातें कर सकते हैं कि नौकरियां मिलनी चाहिए, बहुत तकलीफ है, तमाम बातें हो सकती हैं, कोई दो राय नहीं है, और ये बातें होनी चाहिए। जो असीम वकार ने कुछ सवाल पूछे वो वाजिब हैं, कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए कि नौकरियां कहां जाएंगी, लेकिन सवाल कुछ और भी हैं जिनको मैं अब खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बात हुई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में अत्याचार हुआ नहीं हुआ इस पे कंफ्यूजन बनाने की कोशिश हुई गई। लेकिन मैं बहुत कैटेगोरिकली पुट ऑल ऑडियोज ऑन डाउन टुनाइट आई वांट टू टॉक टू माय व्यूअर्स। मैं आपके सामने कुछ हार्ड फैक्ट्स को रखता हूं, और आप इन फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, 1951 पाकिस्तान में 15% हिंदू थे। 1951 में पाकिस्तान में 50 लाख हिंदू आबादी थी, लगभग 1998 में पाकिस्तान में सिर्फ 21 लाख हिंदू बचे थे। यानी 50 लाख से 1 करोड़ तो होने चाहिए थे, लेकिन 50 लाख से 21 लाख बच गए। यानी पाकिस्तान में हिंदू आबादी एज पर 1998, उसके बाद का ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा, 1.6 थी। और मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश करी अपने सोर्सेस से, तो 3 वॉइसेस निकल के आई। अंडर 0.5%, या तो इतनी होगी, या अंडर 0.6%, या तो इतनी होगी, या अंडर 0.4 होगी। यानी आप सोचिए 15% से सीधा 0.6 to 0.4% 2019 की स्थिति में। वो भी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा ऑथेंटिक नहीं है, 0.3 भी हो सकती है, ऐसी भी कुछ आवाजें आई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये हार्ड सच्चाई है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। 1951 से 1958 तक हर साल 60,000 हिंदू गायब हुए। संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन संख्या कम हुई, और ये बदस्तूर होती रही 1951 की बात, क्योंकि इसके अंदर बांग्लादेश को कोट किया गया। अगर 10 लाख मुसलमान हिंदू मान लिया, उस मुल्क के अंदर चले गए, तो वहां जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ी हिंदुओं की? वहां क्यों नहीं बढ़ी? वहां की स्थिति भी ऐसी की ऐसी है। उसके बाद आगे बढ़िए, मैं बताता हूं कि सिर्फ हिंदू नहीं, सिख, बौद्ध, जैन 1947 में 23% अल्पसंख्यक थे, और 2017 का आखिरी डाटा अवेलेबल था, ऑथेंटिक डाटा, क्योंकि मैं रैंडमली कोई भी बात नहीं कर सकता। जैसे कई पैनलिस्ट यहां पे कहते हैं कि ये आंकड़ा है, आंकड़ा यह है कि 3 से 4% अल्पसंख्यक है कुल मिलाकर, जिसमें सिख, बौद्ध, जैन सब शामिल है, पारसी भी शामिल है। उसके बाद पाकिस्तान के करीब 20% अल्पसंख्यक कहां चले गए, लगभग 20% कहां गायब हो गए। और ऐसी स्थिति बांग्लादेश में है, माफ करिए, ऐसी स्थिति अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान के कोई नंबर ही अवेलेबल नहीं है, अफगानिस्तान का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। वहां जो हिंदू परिवार थे वो कहां चले गए? सोचिए, यह आपकी चॉइस तो नहीं है कि आप अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं, आपका काम है वहां पर, आप रह रहे हैं उधर, लेकिन आपका परिवार गायब हो गया उधर से। तो क्या उनका जो परिवार बचा कुचा है
वो अब हिंदुस्तान में अगर आएगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ट्विटर पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं इसके अंदर एक और चैनल को कोट करना चाहता हूं। आई एम टेकिंग द नेम, बीबीसी की रिपोर्ट है। हिंदू महिलाओं को पाकिस्तान में कई समस्याएं हैं, कई समस्याओं से जूझती हैं हिंदू महिलाएं। अब बिंदी लगाने, सिंदूर लगाने पर टोका जाता है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले भी सामने आए हैं। ये मेरी